देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के द्वारा अब किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया जा रहा है, वो सेलिब्रिटीज जिन्हें फसलों के बारे में बेसिक्स तक नहीं पता होगा, जो कि अमेरिकन पॉप स्टार्स हैं रिहाना, वो कह रही हैं कि हमें इस पर बात करने की आवश्यकता है। लेकिन वो ऐसा कह क्यों रही हैं? जिनके द्वारा उन्हें कहा जा रहा है इस तरह के बयान देने के लिए, उनकी प्रवृत्ति क्या रही है? इन तमाम चीजों का जब विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत विरोधी एक माहौल बनाने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम इसी विषय पर। रेणु भाटिया भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं और इसके अलावा पंकजा तोमर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़ी हैं। पंकजा जी, मैं आपके पास आता हूं। तमाम विषयों को आपने रखा है और रेणु जी का भी यही कहना है, किसानों का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है बिल से, वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन अब एक तरीके से दिशाहीन हो चुका है, वो कंसर्न का विषय है। यहां पर उस पर बात करने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको? पंकजा जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर जी बोलिए, अब आई आपकी आवाज। अब पंकजा जी, मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है। मैंने इंतजार भी किया कुछ देर। टेक्निकल टीम एक बार दोबारा से आपसे बातचीत करती है, आपकी आवाज को दुरुस्त करते हैं। तब तक मैं रेणु जी के पास आता हूं। रेणु जी, अगर आंदोलन लंबा खिंच रहा है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, किसानों से बातचीत करने की कोशिश भी आप कर रहे हैं लगातार, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको क्या नहीं लगता है कि देश के सामने रखने की आवश्यकता है? अगर आपको लगता है कि वाकई आंदोलन के अंदर दंगाई है, तो आंदोलनकारियों को, उन दंगाइयों को एक्सपोज क्यों नहीं किया जाता है? क्यों दीप सिंधु को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है? रेणु जी। केशव, सब बिंदुओं को किसानों के आगे सरकार ने कई कई बार रखा और सरकार ने उनको ये बहुत क्लियर कह दिया कि जिन बातों पर वो बवाल करना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। आपने देखा बजट में भी 1000 मंडियों को और बढ़ाया गया। एमएसपी कहीं खत्म नहीं होगा, ये भी बजट के उस में प्रावधान में किसानों के चैप्टर में बोला गया। इसके अतिरिक्त तोमर जी ने आज सुबह भी और कल भी मैम, ये सारी बातें तो हम कह ही रहे हैं ना, ये सारी बातें हम कह ही रहे हैं कि हाँ, सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। ये तमाम चीजें किसानों के साथ जब बातचीत की जा रही है तो इस बात को हम भी कह रहे हैं कि हाँ, सरकार ने स्पष्ट किया है चीजों को। लेकिन मुख्य बात यहां पर यह है कि जिन किसानों को, प्रदर्शनकारियों को आप आतंकी बता रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं कि हिंसक हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? दीप सिंधु के ऊपर क्यों नहीं अभी तक कोई कार्रवाई की गई? सुनिए, तो एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और उनके ऊपर इनाम भी रखा गया और जल्द उनके ऊपर कार्रवाइयां भी होंगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा। जिसने कोई गलत काम किया है, इतनी कमजोर है क्या सिक्योरिटी एजेंसीज की, उन्हें पता भी नहीं है कि देश के अंदर वो है कहां? जिसने प्रयास किया, जिसने देश के झंडे का अपमान करने की कोशिश की, उसको तो हर हालत में सजा मिलेगी। ये पूरा देश चाहता है, ये मैं नहीं, आप भी चाहते होंगे। लेकिन जो लोग इस तरह से उनकी आड़ में बैठे हुए हैं और जो दो लोग विदेशी ताकतों को सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी आड़ में यहाँ की राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये सारे लपेटे में आएंगे अपने इस कुकर्मों को दिखाते हुए, जिसमें देश का भी नुकसान है, देश का भी अपमान है। मुझे ताज्जुब हो रहा था जब मैं आज उस पॉप सिंगर को, मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया कि कौन है, जब डिबेट से बैठने से पहले, तो मुझे लगता है कि अगर उनको अपने हाइजीन के मुताबिक उनसे पूछा जाए ना, जवाहर क्या होता है, बाजरा क्या होता है और धान क्या होता है, तो उनको वो भी डिटेल नहीं पता होगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा पैकेट में चीज देखी होगी, पिसा हुआ दाना देखा होगा, कभी उन्होंने ज्वार और बाजरा को देखा ही नहीं होगा। और वो आज बोल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच से ट्वीट कर रही हैं। ऐसे लोगों का क्या औचित्य है भारत के लिए कोई बात करने का? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और जो लोग उनकी आड़ में उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो एक कनेक्शन है। ठीक है मैम, अपने देश को बदनाम, मैं जवाब लेता हूं, फिर वापस आता हूं आपके पास। पंकजा जी, अपनी बात पूरी कीजिए और रेणु जी की बात का जवाब भी दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैम कह रही है एफआईआर हो गया है, दीप सिंधु को गिरफ्तार कर लिया जाएगा,
जो बंदा वहां से पुलिस का इतना बड़ा पहरा होते हुए भी निकल गया मोटरसाइकिल पे आजादी से, मतलब ना काले शीशों की गाड़ी में गया है ना किसी और के साथ गया है, सिर्फ अकेला निकला है, तो सरकार अभी तक सो रही है क्या? उसको ढूंढ नहीं पाई एक सरकार? क्या वो सरकार मतलब ऐसा उड़ तो नहीं गया होगा देश से, राजधानी से, जहां भी है उसको ढूंढे। हमें भी गुस्सा है अगर एक व्यक्ति ने हमारे सारे प्रयासों पे पानी फेरा है, क्योंकि एक चिंगारी की तरह होती हैं गलत चीजें जो है, जो जल्दी फैल जाती हैं। और हृदय से मेरे को बहुत दुख था और मैंने उसी टाइम पोस्ट भी किया था कि दीप संधू के ऊपर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन का, तो उससे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मैडम कह रही है कि जवार बाजरा पैकेटों में देखे होंगे, मेरे को तो मैडम स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही, मुझे उनकी एज का भी नहीं पता, पर हमारे जो खुद के बच्चे हैं मैम वो भी पैकेटों में ही देखेंगे जवार बाजरा। आप ये तो सोचिए, हमारे बच्चों को रबी और खरीफ की फसल का नहीं पता होगा। आप दूसरों पे पॉइंट आउट करने से पहले अपने गिरहबान में, मतलब मैं अपने गिरहबान में झांक के देखूंगी कि मेरे बच्चों को कितना पता है, मेरे साथ की जो युवतियां उनको कितना पता है फसलों के बारे में। जब शहरीकरण हो जाता है तो फसलों के बारे में तो मैंने अपने बच्चों को Ma'am, शिक्षा let me दी complete. You have completed your sentence with gracefully. Let me complete my sentence. I didn't object any of your words. Ma'am, let me. I don't want. स्क्रीन पर बैठने का क्या फायदा हुआ? Ma'am, let me complete my sentence. Shall I You were speak? a very I thought Shall you I were a speak? very appropriate person who speaks Shall I about speak, India ma'am? and nationality. Ma'am, I want But to I'm put my very- point. Let me complete. जब मान लीजिए मेंसुरेशन के ऊपर एक टॉपिक है और आदमियों को मेंसुरेशन नहीं होता, फिर भी वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि लोग औरतों को छुट्टी दी जानी चाहिए, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उनको मेंसुरेशन नहीं होता। लेट मी कंप्लीट मैम, आई डोंट वांट टू फाइट हियर, आई जस्ट वांट टू पुट माय पॉइंट। ठीक है, एक एक करके सुनते हैं। रेणु जी मैम, एक बार, मैं ये रेणु जी कह एक रही बार हूँ, उनकी बात पूरी हो जाती है, मैं आपके पास आता हूँ। केशव जी, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। मैं मैडम रेणु ने जी आता बोला हूँ आपके पास, प्लीज प्लीज एक एक करके। मैम रेणु जी मैं आपके पास से आऊंगा, I'm एक बार sorry, I'm वो sorry. अपनी बात पूरी I करें। don't want to argue. I want to complete my sentence. Shall I? I don't want to argue with a person who Yeah, does not have I'm any not arguing. ठीक है रेणु जी, इसमें आर्गुमेंट जैसा कुछ नहीं है। मैं वापस आता हूँ। पंकजा जी प्लीज प्लीज, आप दोनों से मेरा निवेदन है। पंकजा जी प्लीज, आप दोनों से मेरा निवेदन है, अगर एक दूसरे की बात को शांति के साथ सुनेंगे तो देश आप दोनों की बात को सुन लेगा। मुझे अपने बच्चों मेरी बात सुनिए, आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं बोली, इसलिए ना तो मेरी बात सुनी जाएगी ना आपकी बात सुनी जाएगी। अपने बच्चों को पहले देश के लिए मैम आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको करूंगी। मैं ये कह रही हूँ पॉप सिंगर भी जान सकता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अगर मेंसुरेशन अगर औरत को नहीं और आदमी को नहीं होता तो वो भी जानता है कि उसका दर्द कितना है। अगर इतने महीनों से मैडम उनको 70 दिन हो गए वहाँ बैठे हुए, देश का बच्चा बच्चा जानता है और वहाँ की तो सेलिब्रिटी भी जानती है। ट्विटर मैम, ट्विटर ट्रेंड हो रहा है किसान के लिए ट्विटर ट्रेंड हो रहा है, टेक्निकल स्मार्टनेस। आप ये नहीं कह सकते कि उसको जानकारी नहीं है। यू कैन नॉट से महिलाएं मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने आपको अपनी बात रखने का मौका दिया, आप मेरे को अपनी बात ही नहीं रखना चाह रहे। किसी भी आप तो बीच में बोले जा रहे हैं। देश I'm counting, see, I'm counting on my time. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी को नहीं सुनने दे रहे। जिसने देश की बदनामी करने के ऊपर ट्वीट किया, आप एक विदेशी महिला को सपोर्ट करिए। सुनिए, आवाज उठाना बदनामी नहीं है। किसी भी इशू के ऊपर अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आवाज उठा रहे हैं तो किसी देश की बदनामी नहीं हो रही है। उसको वापस ट्वीट किया जाना चाहिए था। मैं आपको ये बता रही हूँ, आवाज उठाना बदनामी करना नहीं होता। उसने देश को गाली नहीं दी। She just said we should talk about this. She just said we should talk about this. Nothing else. Nothing else. Ridiculous. It is not ridiculous. It is very clear. She just want to say we should raise a voice against this agitation. Does not know anything about India. मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, प्लीज प्लीज पंकजा जी, रेणु भाटिया जी, आप दोनों से मैं निवेदन करूंगा, एक एक करके अपनी बात बोलिएगा। मैं रेणु जी पहले आपके पास आता हूं, आप अपनी बात रखिएगा, फिर पंकजा जी के पास मैं आऊंगा। रेणु भाटिया जी। केशव, केवल इतना कहना चाहती हूँ, मैं एक सच्ची भारतीय नागरिक हूँ और अगर मेरे देश के बारे में कोई गलत ट्वीट करेगा और मेरे देश के इंटरप्ट करेगा मेरे देश के अंदर, तो मैं उसका विरोध करूंगी, ना कि उसको कवर करूंगी कि उसको धान बाजरा और मेरे खेत की भाषा का पता है। मैं ऐसा नहीं करूंगी कम से कम। और मैं अपने बच्चों को ये तो कम से कम एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सिखाऊंगी कि उनका भारत के प्रति क्या कर्तव्य है, भारत का किसान, भारत की खेती और भारत में क्या क्या होता है ये बताऊंगी। फॉरेन में भी अगर मेरा बच्चा रहता है तो मैं उसे बताऊंगी दिस कम्स फ्रॉम माय इंडिया। ठीक है, आई विल टेल दैट चाइल्ड। मैं जवाब लेता हूं। अब मैं पंकजा जी के पास जाता हूं। पंकजा जी देखिए, अब
अपने देश की बातें रखती हुई रिहाना कभी नजर नहीं आई हैं। किस तरीके से वहां की संसद के ऊपर जो कुछ हमला हुआ उसके बारे में बात करती हुई वो नजर नहीं आई है। वहां पर किस तरीके से ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा ट्रेंड जब चला था ट्रंप सरकार के दौरान, उस विषय पर भी कभी उन्होंने बात नहीं की है। हिंसाओं को लेकर कभी उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन भारत जैसे विषय देश के अंदर इस तरह का जब विषय चल रहा है और वो कुछ ट्वीट कर रही हैं, तो एजेंडा बिहाइंड द एजेंडा को समझने की तो यहां पर आवश्यकता है ना कम से कम। केशव पहले तो रेनू मैम को बोलिए, जब वो बोलती हैं तो मैं उनके बीच में एक बार भी नहीं बोलती हूँ, तो कृपया करके मेरे को अपने सेंटेंस पूरे करने दीजिए। उससे पहले वो काउंटर कर देती है मेरे आंसर में। रखिए अपनी बात। मेरे पर कटाक्ष करने के बदले उस महिला पर करिए, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करना। ठीक है पंकजा जी बोलिए प्लीज। मैंने आज की जनरेशन के ऊपर बोला, यू हेट योरसेल्फ पर्सनली, आई डिडंट मीन दैट। ठीक है अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए मैम, छोड़िए इस बात को, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ वो बोलने देंगी तभी तो मैं रखूंगी। रेनू जी ऐसे बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्लीज आप सुन लीजिए। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा मैम, एक बार वो अपनी बात रख लेती हैं। रखिए अपनी बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए कोई भी ट्रेंड होता है, लाइक जैसे मान लीजिए जो भी ट्रेंडिंग होती है, तो कोई भी आदमी माइंड में लगता है कि इतने दिनों से ये चीज चली हुई है, तो वी शुड टॉक अबाउट दिस। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि वो उससे रिलेटेड है या नहीं। जैसे ब्लैक मैटर है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन आई पोस्टेड ऑन माई ट्विटर बिकॉज इट मैटर्स टू माई मेंटेलिटी। ये मेरे देश में मैटर नहीं करता। ब्लैक तो हम सब लोग गेहूं कलर के हैं, लेकिन हमारे में से बहुत लोगों ने लिखा कि ब्लैक मैटर्स। तो मैं आपको यही बता रही थी, मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाह रही थी कि अगर आदमियों मैम बहुत से लोगों ने वो लिखा ना जो कि सोशल कंसर्न रखते हैं, समाज के बारे में सोचने वाले लोग ही तो लिखेंगे ना। अब एक पॉप स्टार जब लिखेगा, देखिए सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर कोई सोशल कंसर्न रखने वाला पर्सनल या फिर आप जैसा सोशल एक्टिविस्ट लिखता है तो समझ में आती है बात, लिखना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं है इस चीज के ऊपर। लेकिन एक वो पॉप स्टार जिसका कोई वास्ता ही नहीं है किसी चीजों से, वो लिखता है तो सवाल खड़े होंगे ना मैम। आपको लगता है उसको ट्विटर हैंग करके उस पे लिखी? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा है, उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा है। लेकिन देखिए दो तीन विषय रेणु जी, मैं आता हूं आपके पास। 2-3 विषय 26 जनवरी के दिन किसान और मोदी का ट्रेंड चल रहा है। रेणु हाउ कैन समबडी ट्रेंड ऑन इंडिया? What right they have to trend on India? Anyone can. Google. See, Twitter is an international site. Anyone can raise the voice. What they want. That's why it's an international site. She is clever. It's not related to India. Twitter is not related to India, ma'am. To them, oh my God. We'll always be with them. You should learn about something technical. I'm sorry. मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, ट्विटर पे इंडिया के लोग ही नहीं। पंकजा, डोंट टीच मी टेक्नोलॉजी। मैं कितनी टेक्निकल नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ और अपने भारत को नहीं झुकने दूंगी किसी के आगे। किसी की क्या मजाक नहीं होगी। भारत के बारे में मैं भी भारतीय हूँ। क्या टेक्नोलॉजी की बातें करती हैं आप? मेरे बच्चे, मैं आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेंड। Why didn't she go for a trend against Trump? Why didn't she go for a trend against all those? It's her choice. Why? It's her choice. And why are you supporting her? It's all about that. No, I'm not supporting. I'm just saying. Why are you supporting her? In what content? In what content are you supporting her? मेरे देश को मैं गाली नहीं दी है। ये देश हमारा भी है। ये देश हमारा भी है। कि आप उसको ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। डॉक्टर पंकजा तोमर जी, अगर एक ट्विटर को आप अगर एक ट्वीट को आप समर्थन दे रही हैं, वो आपका निजी राय आप दे सकती हैं। तो जब कंगना रनौत ने इस बात को कहा है कि कंगना के तो उसको भी समर्थन दीजिए। फिर दिल्ली में कंगना के बंगले में तोड़ा गया, उसको तहस नहस किया गया, उसके लिए आपने ट्वीट नहीं किया। वो अलग विषय है रेणु जी, वो अलग विषय है, वो अलग विषय होगा। प्लीज मैम, आई हैव सपोर्टेड कंगना रनौत अ लॉट। मतलब कंगना जी जो ट्वीट कर रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तरीके से ये बेवकूफी वाली बात है। आप समर्थन कर रही हैं उस बात को पंकजा जी? इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थोड़ा ना कि वो जो क्यों नहीं है, रिहाना है और रिहाना इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। Now this is very shameful. ये तो पार्शियलिटी वाली बात हो गई। मैं पर्सनालिटी नहीं है कि भाई जो भी कहेगी शी इज जस्ट अ हीरोइन। वो भी तो हीरोइन है, वो भी बॉलीवुड से है। जैसे वो पॉप सिंगर है जिसने हमारे लिए ट्वीट किया। तो रेहाना भी तो पॉप स्टार है। रेहाना भी तो एक पॉप स्टार है। वो कोई बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता या साध्वी थोड़ी ना है जो कि धार्मिक संदेश देती हुई घूमती है, जिसका सामाजिक कंसर्न है बहुत ज्यादा। कब? इसके लिए है क्या? हेलो कंगना केशव हमारी जी, जी कंगना कब धार्मिक संदेश देती है?
नहीं नहीं, मैं कंगना के बारे में नहीं कह रहा हूं। आप कह रही हैं कि कंगना कोई सामाजिक कार्यकर्ता थोड़े ना है, तो उनका कंपैरिजन आप रेहाना के साथ करिए। रेहाना का क्या? मैंने सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बोला उनको, मैंने बोला शी इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल, कि वो जो बात कहेंगी ठीक है, वो सारी ठीक कहेंगी। तो क्या रेहाना इंटेलेक्चुअल है? पंकज जी, तो क्या रेहाना इंटेलेक्चुअल हो गई? बिल्कुल भी नहीं है, बात करती है दोनों ही स्टार्स हैं। कंगना भी ठीक है, मैं एक बार वो रिपोर्ट दोबारा दिखाता हूं। दोनों तीनों विषय किस तरह से संबंधित हैं। मैं आता हूं रेणु जी, आपके पास आता हूं। मुझे लगता है कि एक बार वो रिपोर्ट देखनी बहुत जरूरी है कि किसने क्या कुछ बोला है, कहां से शुरू हुआ है और वो अंत कहां तक होता हुआ उसका नजर आ रहा है। पूरी रिपोर्ट आपको एक बार दिखाते हैं कि किसने क्या कुछ बोला है और किस तरीके से ग्लोबल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे आंदोलन से। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में 2 महीने से जारी किसानों का आंदोलन अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। पहले ही कई देशों में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो चुकी, लेकिन अब अमेरिकी पॉप स्टार रेहाना ने इसको लेकर अपना समर्थन जताया। इसके बाद से ही इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लगातार इस किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। निशिप्रिया कंगुजम की ओर से ट्वीट कर दुनिया को इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से भी इस बारे में ट्वीट करने को कहा। रिहाना के ट्वीट करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट कर दिया। ग्रेटा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने इससे पहले भारत में नीट की परीक्षा का भी विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया था। रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया, जिसे लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हमला किया। रिहाना ने ट्विटर पर एक न्यूज शेयर की जिसमें किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का जिक्र है। लेख में बताया गया है कि कैसे किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा की कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। जब रिहाना को भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन के बारे में पता लगा तो वो भी चुप नहीं रही। रिहाना ने खबर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा, इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा ले और यूएस जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। तुम शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दे। ट्विटर वार भले ही चल रहा हो, लेकिन इस बीच कुछ प्रश्न जरूर खड़े होते हैं। क्या कुछ लोगों के द्वारा इस विफल होते किसान आंदोलन को एक अंतरराष्ट्रीय आवाज बनाने की कोशिश और साजिश रची जा रही है? गणतंत्र दिवस पर, जो कि एक राष्ट्रीय पर्व है, किस तरीके से उन्माद फैला गया, उसका उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय संदेश जाना था कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके ठीक बाद जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी, इजरायली एम्बेसी के बाहर हुआ बम धमाका भी केवल संयोग नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। और जिस तरीके से अब विफल होता किसान आंदोलन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंच रहा है या कहें कि पहुंचाया जा रहा है, उससे काफी सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पंकजा जी, मैं आपके पास आता हूं। अब कोई 1-2 नाम नहीं है इसके अंदर, रेहाना भी है इसके अंदर, थनबर्ग भी है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। जब वो लोग कंबाइंडली एक प्रोपेगेंडा के तहत सेम डायरेक्शन में सेम ट्वीट करते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। इसमें किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी का या इंडिविजुअल एक्सप्रेशन का सवाल नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझती हूँ, पर मैंने तो कंगना का अभी तक नहीं पढ़ा था, पर अभी मेरे को जान के बड़ा दुख हो रहा है कि उसने लिखा है कि आतंकवादी सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद कंगना ने उसको जाके देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, उन लोगों को जाना भी नहीं है। उसने आतंकवादी बोला है अपने ही देश के लोगों को, और वहां के लोग बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत शेमफुल है, मतलब सीरियसली आई एम जस्ट बिग फैन ऑफ कंगना रनावत, और अगर उसने बोला है तो इट्स रियली हर्टिंग मी। और सेकंड थिंग, अगर आप लोग बार बार ये कह रहे हैं, आप लोग चौथा स्तंभ कहलाते हैं लोकतंत्र का, और आप लोग बार बार कहते हैं, आप तो पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं सारे जो मीडिया के लोग हैं कि विफल होता आ रहा है, विफल होता आ रहा है। आंदोलन विफल नहीं होते, वो सहज चलते हैं, धीरे चलते हैं, लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है। पंकजा जी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप मुझे इतना बताइए कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, वहाँ पे बैठा हुआ एक औरत बैठी हुई है घर के पंकजा जी,
26 जनवरी को जो कुछ हुआ आप उसका खंडन करती हैं या वो ठीक हुआ? 100%, बिल्कुल 100%। ठीक है। इतनी बात जब हम किसानों को ये आगाह करते थे, सिक्योरिटी इनपुट जब आते थे कि इस आंदोलन का कुछ ऐसे लोग जो कि आतंकी प्रवृत्ति के हैं वो फायदा उठा सकते हैं, तो किसानों नेताओं के द्वारा ये बात कही जाती थी कि किसान नेता कोई बेवकूफ नहीं है जो उनके कंधे पे ऊपर कोई बंदूक रख के चला देगा। लेकिन क्या हुआ? खामियाजा किसने भुगता? तो रिजल्ट खामियाजा किसने भुगता मैम? और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक नेशनल और इंटरनेशनल मैसेज गलत गया है, तो फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ना किसान नेताओं। केशव जी, ये लीडरशिप की कमी रही है कि वो आदमी वहां तक पहुंच गया, और ये सरकार का भी फेलियर है कि वो आदमी वहां पे कैसे पहुंच गया। छोड़ दीजिए, मैं दीप सिंधु की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं दीप सिंधु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिधाना की बात नहीं कर रहा हूं। छोड़ दीजिए लाल किले पर उन 2 व्यक्तियों ने जो किया, उसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर जो उत्पात मचा, 363 पुलिसकर्मी जो घायल हुए, लाल किले की दीवारों के अंदर जो गुफाओं के अंदर छिपकर जिन पुलिस वालों को पीटा गया, बहुत ही बुरा किया है। मैं हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं मैम, वही तो मैं कह रहा हूं कि इन 2 चीजों को डिफरेंशिएट कीजिए। किसानों के साथ सबकी संवेदनाएं हैं, किसानों के साथ सब जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ किसी भी देशवासी का कोई भी किसी भी तरीके से नफरत भरा माहौल नहीं है। लेकिन किसानों के बीच में जो ये आतंकी घुसे हुए हैं, इनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना मैम। कैसे पहचाना जाए ये जानना जरूरी है। दूसरी बात में ये तो लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी राजेवाला है इन लोगों को देखना चाहिए, चौधरी जी को देखना चाहिए कि ये लोग घुसते हैं तो उन लोगों को क्यों नहीं देख रहे ये लोग, नहीं देख रहे। आपने क्या किसी किसान नेता की कोई प्रतिक्रिया सुनी है 26 तारीख के बाद से? राकेश टिकैत अपवाद को अगर छोड़ दे तो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कैमरे के सामने चमकते थे, कहां हैं वो लोग? और वो लोग नहीं आते तभी तो सवाल खड़े होते हैं ना कि कोई और ड्राइव कर रहा है पूरे किसान आंदोलन को। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वास्तविक किसान हैं वो दूर हो चुके हैं, वो सच्चाई को जान चुके हैं। अब वो लोग हैं जो कि डायरेक्शनलेस बना रहे हैं इस चीज को। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि वास्तविक किसान दूर नहीं हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि क्या फ्लॉज हैं। आंदोलन से दूर हो गए हैं पंकज जी, आंदोलन से दूर हो गए हैं वास्तविक किसान। आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाके देखिए, मेरे ऑफिस से केवल 15 मिनट की दूरी पर है। मैं हर दूसरे दिन गाजीपुर बॉर्डर जाता हूँ। वहां पर जो बैठे हैं वो राकेश टिकैत और किसान यूनियन के समर्थन है। लंगर वैसे ही चल रहे हैं, अभी भी लोग वहाँ पे वैसे ही। नहीं दूसरा पंकजा जी, मैं ग्राउंड रिपोर्ट, ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं रेणु जी के पास आता हूँ। जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, किसानों को आतंकवादी कहना कभी भी मेरे लिए मतलब सहनीय नहीं। कोई नहीं कह रहा किसानों को आतंकवादी, कोई भी नहीं कह रहा है और ना ही कोई कहेगा। लेकिन आपने बोला ना कि कंगना ने ट्वीट किया है कि किसानों के बीच में आतंकवादी बैठे हुए हैं। किसानों को आतंकवादी नहीं कहा पंकज जी, किसानों को आतंकवादी नहीं कहा, किसानों के बीच कुछ आतंकवादी फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। कहना चाहती हूँ केशव जी, जल्दी से बोला था कि अगर एक क्लास का बच्चा गलती करता है तो क्लास पूरी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, पर हम लोग जो अपने अपने जगहों पे बैठे हुए हैं, आराम से बिस्तरों में बैठे हैं, बस उनको ये दिखता है कि कुछ लोगों ने गलती कर दी। उनको ये नहीं दिखाई देता कि 70 दिन से आप 5 दिन घूमने जाते हैं। मैं आता हूँ, रेणु जी के पास आता हूँ, मैं रेणु जी के पास आता हूँ, मैं रेणु जी के पास आता हूँ। पंकजा जी, मैं रेणु जी से बात रखता हूँ। रेणु जी, केशव जी, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई मैं इसमें गिल्टी फील नहीं करूंगी कि अगर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि जब आप अगली बार पंकजा तोमर को टीवी पर बिठाएं तो इनका इंट्रोडक्शन दे। पंकजा तोमर सामाजिक कार्यकर्ता लेकिन कांग्रेस प्रवृत्ति रखती हैं, ये जरूर दें, क्योंकि इनकी किसी भी बात में ऐसा दम नहीं है जिससे कि इनको सामाजिक कार्यकर्ता का टैग लगे। इन्होंने आरएसएस और दुर्गा वाहिनी का नाम लेकर बदनामी की उनकी। इन्होंने कहा कि मैं वो जाती हूं, कहीं पर भी वो ऐसा पर्सनल कमेंट नहीं, मैं प्लीज आपसे कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा, प्लीज डोंट बी पर्सनल, विषयों के ऊपर बात करनी चाहिए मैम। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं आप उनका जवाब दीजिए। ये पर्सनल नहीं है, ये देश का मामला है। आप उनके सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। देश की महिला को सपोर्ट कर रही थी, जब कंगना का नाम आया इन्होंने उसका ट्वीट पढ़ के अब उसके विरोध में शुरू कर दिया। कहीं आपने जिन किसानों ने इस तरह से किया, आपने इनसे बार बार पूछा कि जिन्होंने लाल किले पर इस तरह की घिनौनी हरकत की, देश को बदनाम करने का काम किया, वो उन किसानों के बीच में। ठीक है रेणु जी, लेकिन इतना तो बताइए कि आंदोलन कब खत्म हो रहा है? अब आंदोलन कब खत्म हो रहा है? आप लोग सरकार की तरफ से क्या कुछ करने जा रहे हैं कि किसान अब माने? रेणु जी सीधा सवाल, झंडा गिरा। रेणु जी सीधा सवाल, मेरे पास समय की बहुत कमी है मैम, मेरे पास समय की भी कमी है, मुझे वाइंड अप भी करना है। सीधा और अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप अब क्या कुछ कर रहे हैं कि आंदोलन खात्मे की तरफ बढ़े, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया इसे खींचते खींचते। देखिए, बार तोमर जी ने की, कई बार हमारे बाकी नेताओं ने की, परंतु वो किसान नेता जो इस आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं वो इन बातों को फुलफिल होने नहीं दे रहे। लेकिन सरकार पूरी तरह से सहमत है
कि किसान को कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, ना एमएसपी खत्म होगी, ना मंडियां बंद होंगी। 1000 मंडियों में और हुई है और इस तरह से किसानों को कहीं किसी तरीके से नुकसान नहीं होगा जनरेशंस तक। ठीक है, ठीक है। आप दोनों इस चर्चा में सम्मिलित हुए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप दोनों को अपनी अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो ग्लोबल फैक्टर इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, या कहे कि साजिश की जा रही है, इस पर सोचने, समझने और विचार करने की आवश्यकता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।